नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसकी सहायता से मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उनके माध्यम से दोस्तों आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात। और मैंने आपको जैसे बता चुका हूं दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। मैं यहाँ टाइप बता सकता हूं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के हिसाब से ही मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर दोस्तों अगर मैं जितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में मैथ्स के नहीं आते हैं, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है दोस्तों कि अनुपात समानुपात क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी दो राशि हो, ठीक है, या जितनी भी राशि हो, लेकिन वो सजातीय होना चाहिए। मतलब दोस्तों उनका जो, देखिए, अनुपात समानुपात में दोस्तों याद रखना है इसमें कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये सजातीय राशियों का संबंध होता है। ठीक है, इसलिए सजातीय राशियों के संबंध को दोस्तों क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे मान के चलिए दोस्तों कोई संख्या लिखी हुई है, मान के चलिए लिखा हुआ है 4, 8 और 12। ठीक है, 4 अनुपात, ठीक है, दो बिंदी जो लगी रहती है इसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रकार से दोस्तों 4 बिंदी लगी रहेंगे तो इसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 4 अनुपात 8 अनुपात 12। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों इनमें एक संबंध होता है। अगर दोस्तों मैं इसमें पूरे में 4 से भाग दे दूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मतलब 4 अनुपात 8 अनुपात 12 को दोस्तों मैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसे बढ़ा भी सकता हूं। अगर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में दोस्तों मैं किसी भी संख्या का गुणा कर दूं तो इसमें अनुपात में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 लिखा है, मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब दोस्तों 1 अनुपात 2 अनुपात 3 को मैं क्या बोल सकता हूं, 6 अनुपात 12 अनुपात 18 भी बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 अनुपात 8 अनुपात 12 को 6 अनुपात 12 अनुपात 18 बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया। मतलब दोस्तों सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मैथ्स की बहुत बड़ी चीज है कि आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं करोगे। और अगर आपने दोस्तों उस कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर उस कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दोस्तों, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाता है, फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 अनुपात 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक, 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है, तो कह रहा है क्वेश्चन की प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये टाइप 1 है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो दोस्तों तो याद रखना अनुपात समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य पद कौन कौन से होंगे, 3 होगा बाह्य पद। ठीक है, और यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अगर इसकी जगह मैं x मान लूं तो ये हो गया बाह्य पद। मतलब 3 और x ये क्या हो जाएंगे, बाह्य पद हो जाएंगे, और मध्य पद क्या होंगे, 5 और 21 होंगे। तो बाह्य पद का गुणनफल मतलब दोस्तों 3 गुणित x, 3 गुणित x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर मध्य पद का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 गुणित 21 हो जाएगा। काटेंगे तो कैसा कटेगा, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 7 35। ठीक है, 7 माना 35 है, 5 7 35 कितना हो गया, 35। तो x की हम कितना जाएगा दोस्तों, 35 से जाएगा। एक्चुअली दोस्तों ये इस प्रकार से होता है, देखिए 3 अनुपात 5 को उसने 3/5 लिख लिया है। ठीक है,
और समानुपात की जगह उसने बराबर लगा दिया है, ठीक है। और 21 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमने x माने हैं तो 21/x हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, तिर्यक गुणा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये इसमें ध्यान देना कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 8, 5, 2.5 का क्या, 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो, ठीक है। देखिए प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, आपको इसको समझने से कोई मतलब नहीं। यदि आप समझते हुए होगे तो ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आता कि प्रथम अनुपाती क्या होता है, द्वितीय अनुपाती क्या होता है, मतलब मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। क्वेश्चन करो अपने आप समझ में जाएगा, ठीक। हमें तो सिर्फ क्या करना है, हमें क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम हॉल में, हमारा मुख्य उद्देश्य वो है, ठीक। और जितने भी स्टूडेंट गणित के कमजोर स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्यादा कॉन्सेप्ट में उलझोगे ना तो आप फिर नहीं समझ पाओगे। इसलिए जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा सक्सेस होगे, ठीक। मैथ्स का यही रूल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्यादा काम नहीं आते, कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन क्वेश्चन को करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए 8, 5, 2.5, ठीक है। 8, 5 और 2.5 का क्या कह रहा वो, प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। जब भी प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती निकालने को बोले तो हमें उसे अनुपात और समानुपात के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, अनुपात और समानुपात के फॉर्म में लिखना है। यहाँ प्रथम अनुपाती लिखने को बोला है, निकालने को बोला है, इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको कैसे लिखूंगा देखो। ये 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती निकालना है ना, तो यहाँ क्या कर दूंगा, x प्रथम अनुपाती निकालना मानते चलो वो x हो गया, x अनुपात का कर दूंगा मैं 8 कर दूंगा, x अनुपात 8 कर दूंगा, बीच में समानुपाती लगाऊंगा, ठीक है। और 5 अनुपात 2.5 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 5 अनुपात 2.5 कर दूंगा। बस प्रथम अनुपाती बोले तो आपको फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट की जगह में जो निकालना है उसकी जगह में आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, वो लिख दो। इसके बाद इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, मतलब अनुपात और बीच में समानुपात और फिर अनुपात, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 2.5 इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40/2.5, काट देंगे इसको, ठीक है। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक। इसको काटेंगे कैसे, x बराबर 40/2.5 है, ठीक है। तो इसको ऐसे काट देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 40/2.5, तो x बराबर 40/2.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 25/10 लिख सकता हूं। ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 40 × 10 हो जाएगा बटे 25, ठीक है, मतलब 400/25। काटेंगे कितना कटेगा, 25 से काट दो, 25 से कम 25 बच गया 15, 0 150, 25 छक्के 150, आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 16 जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, प्रथम अनुपाती आ गया, प्रथम अनुपाती क्या आ गया मेरा, 16 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, है ना, ये कचरा को मिटा देता हूं, अपन को बस क्या आ गया, 16 आ गया, है ना, 16 आ गया, ये पता हो गया। अब प्रथम अनुपाती निकाले थे हमने इसका, ठीक। तो यहाँ 16 लिख दो, करके देखते हैं, मतलब 16:8 समानुपात 5:2.5 करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है कि नहीं, 16 × 2.5 करो, 16 × 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, मतलब दोस्तों इसको गुणा 2.5 में करने कितना आएगा, 16 पंचे 80 की 89 का 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो एक संख्या के बाद 10 लगेंगे, 40 बराबर कितना हो गया, 40, मतलब दोस्तों क्या हो गया, आंसर राइट हो गया। प्रथम अनुपाती बोला है तो फर्स्ट संख्या को लिखना है, अनुपात समानुपात वाले फॉर्मेट में लिखना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल निकालना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य अनुपाती वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा, किसका बोल रहा है, 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। मध्य मतलब क्या होता है, बीच में होता है, क्या होता है, बीच में होता है। हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है, अनुपात समानुपात में, अब बीच में लिखना है हमको, ठीक है। तो 9 और 25 को लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, देखिए 9 अनुपात x लिखेंगे, बीच में समानुपात लगाएंगे,
और देखिए यहाँ पर पहले ऐसा लिख लो, 9 लिख लो, x लिख लो और 25 लिख लो, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो 9 के साथ x चल जाएगा और x के साथ 25 चल जाएगा। मध्य अनुपाती में हमको यही रूल अपनाना है, ठीक है। किताब में कह दिया है भाई, हमको उससे मतलब नहीं, ठीक। हमको क्या करना है, 9 और x और 25 को लेना है, ठीक है। 9 के साथ x ले लिए और इसके बाद फिर x को फिर लिखेंगे तो x अनुपात कितना हो जाएगा 25। फिर क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतिम पदों को मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कितने हैं, x है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बाह्य पद का गुणनफल कितना हो जाएगा, 25 गुणित 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुणित 9 हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 25 गुणित 9, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जाएगा 25 गुणित 9, ठीक है। अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। 9 किसका होता है, 3 का। तो 5 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। मतलब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 9 और 25 का मध्य अनुपाती कितना है, 15 है, ठीक है। तो याद रखना 9 और 25 का मध्य अनुपाती कितना आ गया, 15 आ गया। इसको थोड़ा हम एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। 15 आया है, कितना आया है, 15 आया है, ठीक है। मतलब दोस्तों 9 अनुपात 15 समानुपात, इसके बाद 15 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है। तो 25 गुणित 9 करेंगे, 25 गुणित 9 बराबर 15 गुणित 15 कितना होता है, 225 होता है। तो 9 बना 45 की 5 80 का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। मतलब दोस्तों 225 बराबर कितना हो गया, 225 हो गया। ये हो गया आपका 15 के हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्य अनुपाती हो गया। आंसर तो पहले आ गया था, मैंने आपको चेक करके दिखाया हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मध्य अनुपाती सीख लिए हमने, प्रथम अनुपाती सीख लिए। तृतीय अनुपाती में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। दो संख्या दी हुई है 12 30, तृतीय अनुपाती x है। क्या है, तृतीय अनुपाती के मान के चलो x है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 12 30 x को तोड़ना है तो 12 के साथ 30 ले लो और 30 के साथ x ले लो, ठीक है। तो 12 अनुपात 30, बीच में समानुपात लगाओ और 30 अनुपात हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आंतरिक पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल ये हो जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणित x कितना हो जाएगा, 12x बराबर 30 गुणित 30 कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 900 बटे 12। काट देंगे, किससे कटेगा, 2 से, 2 6 12, ये कट जाएगा 450 बार। 6 से काट दो, 6 7 42 और बच गया 3 0 6 5 30। मतलब दोस्तों 75 आएगा। क्या इसका तृतीय अनुपाती कितना आएगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 75। x की वैल्यू कितनी आई है, 75, ठीक है। इसको आप करके देख लेना, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ अनुपाती। जब देखिए दोस्तों, जब तृतीय अनुपाती निकालने थे तो 2 संख्या दी हुई थी, लेकिन चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो 3 संख्या दी होगी, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है, 6 5 21, ठीक। 6 5 21 दी हुई है, 6 5 21। इसका चतुर्थ अनुपाती मान के चलो x है यहाँ पर, ठीक। इसको भी तोड़ लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तोड़ लो, बीच में समानुपात लगा दो। महापद का गुणनफल 6x, मध्य पद का गुणनफल 5 गुणित 21, ठीक है। काट दो, x बराबर 21 गुणित 5 बटे 6 कर दो, 3 से काट दे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। ये हो गया कि इसका चतुर्थ अनुपाती, मतलब 6 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। x अनुपात y, x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात 5, ठीक है। तो क्या निकालना है, 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 दिया है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 और y की वैल्यू इसको आप मान सकते हो 5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू रखना है। ये अनुपात का मतलब दोस्तों हम बटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस 3y बटे 6x धन 3y, ठीक है। बराबर क्या कर देंगे, वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 4 रख दो, तो 5 चौके 20 माइनस 3 5 15 बराबर 6x की वैल्यू 4 रखना है, 6 चौके 24 धन 3 5 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 20 में 15 गए 5 और 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू क्या आ गया, 5x माइनस 3y बटे 6x प्लस 3y की वैल्यू की गई 5 बटे 39। मतलब दोस्तों इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 39 अनुपात हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू रखना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है कि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5, तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b निकालो। ठीक, कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b। ठीक है, a की वैल्यू यहां पर से रख दो 6 और b की वैल्यू रख दो 5। ठीक है, तो 6 की रखना है a की वैल्यू, तो 5 6 का 30। ठीक है, प्लस 3 6 3 5 15। ठीक है, b यहां पर a बराबर देखिए a बराबर 6 है और b बराबर क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 6 का 30, 3 5 15 हो गया। ठीक, बटे 5 है गुणित 5 गुणित 6 करेंगे, 5 6 का 30 माइनस 3 गुणित 5 कर देंगे 15। ठीक है, 30 और 15 कितना हो गया 45, बटे 30 में से 15 गए 15, काट दो 5 एकम 5, 15 से काट दो ना, 15 3 45, मतलब 3 बटे 1 आ गया। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5 तो 7, ये हो गया आपका 8। ठीक है, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। ठीक है, 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। क्या 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। मान के चलो x घटा देते हैं, तो 17 अनुपात 19 लिखा हुआ है, तो 17 बटे 19 कर दो, दोनों में से x घटा दो। ठीक है, 19 माइनस x, अनुपात कितना कह रहा है 5 अनुपात 7 कह रहा है, तो 5 बटे 7 कर दो। ठीक है, गुणा कर दो। ठीक है, 17 गुणित 7 कर दो। अगर 17 का पहाड़ा याद नहीं है मेरे भाई, तो 17 गुणित 7 ऐसा करके तुरंत कर लो। ठीक है, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, ऐसा भी कर सकते हो भाई 119। ठीक है, 119 माइनस 7x बराबर क्या हो जाएगा 19 पंचे। अब 19 पंचे भी पता है, तो 19 पंचे 95 होता है। ठीक है, तो 20 पंचे 100 कर दो, 5 हटा दो, ऐसे भी आता है। तो 19 पंचे 95 माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x है इधर है उधर ले जा लो, 119 माइनस 95, 119 माइनस 95 बराबर माइनस 5x प्लस ये उधर जाएगा तो 7x हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 119, 19 ही बच गया। ठीक है, 19 ये होगा 100 के ऊपर और 5 बता देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 और 5 24। ठीक, 24, तो x और कितना हो जाएगा काट देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मतलब दोस्तों 17 अनुपात 19 में से 12 घटाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 5 अनुपात 7 आ जाएगा। कैसे आएगा 17 बटे 19 है, 12 घटाओ दोनों में से, तो 12 घटा देंगे तो 17 में से 12 गए 5 और 19 में से 12 गए कितना बचेगा 7, 5 अनुपात 7 अनुपात आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा भाई। यदि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे, तेजी से चलना पड़ेगा हमको, तभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 9 है। ठीक है, माना कि दो संख्याएं कौन सी है 7x और 9x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर क्वेश्चन में x वाली मेथड बता रहे हैं, ठीक है, और बाकी दूसरे लोग तो x वाली मेथड नहीं बताते, तो मैं x वाली मेथड ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसका कारण क्या है, मैंने बचपन से x की पढ़ा हूं। ठीक है, तो मेरे को x का कॉन्सेप्ट ही पता है ना। हर क्वेश्चन में ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, ऐसा पढ़ोगे तो तुरंत बस में अच्छा लगेगा, तुरंत बस क्वेश्चन समझ में जाएगा। ठीक है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ उस टाइप से, लेकिन वो आपको जीवन में याद नहीं रहेगा। एक्स की मेथड हम बचपन से पढ़ते आते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से, तो हमको एक्स ही समझ में आता है। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी में मत जाना कि एक्स वाली मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, तो आप चुटकी में सवाल ले आओगे। मैं तो ये मान के चलता हूं कि सवाल कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो आप उसे बहुत कम समय में सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, और अगर आपने दोस्तों ट्रिक और इधर उधर की मेथड लगाने की कोशिश की है और अगर आप एग्जाम हॉल में भूल गए ना, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जीवन में। ठीक है, चलिए माना कि दो संख्या, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 9 है। मैंने संख्या मान लिया 7x 9x। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, ठीक है, तो 7x प्लस 5 बटे 9x प्लस 5। ठीक है, तो अनुपात कितना हो रहा है 4 अनुपात 5 हो रहा है, तो 4 बटे 5 कर दिया, गुणा कर दो 5 7 35x। ठीक है, प्लस 5 25। ठीक है, इसको कर दो 4 9 का 36x प्लस 4 5 20। ठीक है, 35x 36x उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 में से 35 गए तो x बच जाएगा, 25 में 20 ले आएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। मतलब कितना आ गया x वैल्यू 5। तो क्या कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा 7x और 9x में से बड़ी संख्या तो 9x होगी, तो 9x बराबर मतलब 9 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका सवाल नंबर 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, इसको एक लाइन में खत्म कर देता मैं, लेकिन आपको बता रहा हूं 10x, ठीक है, 15x और 24x, ये तीन संख्या हो गई, ठीक है। ये तीनों का संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तो 10x प्लस 15x प्लस 24x और कितना हो जाएगा? 98। जोड़ दो, 10 और 15 कितने हो गए? 25, 25 और 24 49, 49x बराबर 98। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 49 कम करके 49, 49 दूनी 98, x की वैल्यू कितनी जाएगी? 2। ठीक, क्या आ गई? 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या 24 गुणित 5 ही होगी ना, ठीक है, 24x होगा, ठीक है। तो 24 गुणित x की वैल्यू कितनी आई? 2, तो 24 दूनी 48, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी? 24x होगी, मतलब 48 होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं भाई? 400, जिसमें लड़के तथा लड़की का अनुपात 5:3 था, ठीक है। लड़का और लड़की का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक है। 50 लड़की और बढ़ गई, अब लड़के और लड़की का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 400 में सीधे पता कर लें कि लड़का कितने हैं और लड़की कितनी है, ठीक है। तो सिंपल सी मेथड है, या तो आप वो x वाली लगा लो, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x और कितना दिया हुआ है? 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8x बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। x की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो लड़का कितने हो जाएंगे? 5 गुणित 50 कितना हो जाएगा? 250, ठीक है। और लड़की कितनी हो जाएंगी? 3 गुणित 50 150, ठीक है। कितना हो गया? 250 लड़के हो गए, 150 लड़की हो गई। अब 50 लड़की और आ गई, 50 लड़की आई है, ठीक है। तो 50 इधर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये तो 250 ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 150 और 50 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। तो लड़के और लड़की का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात याद करने के लिए दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब महत्तम संख्या जो होती है उसका क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। 250 और 200, इसका 50 से भाग दे दो, 50 को भाग देंगे 5 बार, ये कितने बार आएगा? 4 बार। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, चुटकी में क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या का 25%, क्या एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? माना कि दोनों संख्याएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, माना दोनों संख्याएं x और y है, ठीक है। क्या है? x और y है, ठीक। तो क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, मतलब x अनुपात y या x बटे y पूछ रहा है वो, ठीक है। इसको हम क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सिंपल, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। एक संख्या का 25%, x गुणित 25 बटे 100, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के माने y गुणित 20 बटे 100। इसको सॉल्व कर लो भाई, 100 से 100 खत्म, ठीक है। तो x बटे y नीचे ले आएंगे, ठीक है, बराबर 20 बटे 25। 5 से भाग दो, 5 चौके 20, 5 25, आंसर आ गया दोस्तों 4:5। क्या हो गया? 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x y बराबर 2 3 और y z बराबर 2 1, ठीक है, अनुपात में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है और पूछ रहा है x y z, तो इसको कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना, इसको ऐसा लिखना कभी भी, यदि x y, ठीक है, बराबर 2 3 दिया है, ठीक है, y z बराबर, तो देखिए इसको थोड़ा लिखने का तरीका चेंज करना है ना। मैं ऐसा लिखता हूँ, y z लिखा है तो y के नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ z, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 2:1 लिख दो, ठीक है। अब इस संख्या को भी इसी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है, 2:3 लिखा है ना, तो 2 3, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2, तो 2 के नीचे 2 लिख दो, ठीक है, 2:1। अब याद रखना यहाँ पर हमको निकालना है x y z, क्या निकालना है? x y z निकालना है। तो 3 के बगल में 3 लिख दो भाई, ठीक है, और 2 के बगल में 2 लिख दो। 3 के बगल में 3 और 2 के बगल में 2, ठीक है, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। मतलब दोस्तों x y z बराबर क्या हो गया? 4 6 3। मान के चलो दोस्तों, अगर इसकी जगह में एक आध छोटा सा उदाहरण और लेके बता रहा हूं, है ना। अगर कोई कह देता कि मान के चलो a अनुपात b बराबर 6:5 और b अनुपात c बराबर 3:4, ठीक है, तो a b c क्या हुआ? तो कुछ मत करना, 6 5 लिखना, ठीक, 6 5 लिखे और b के नीचे b लिख दो। b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 और 4 लिख देंगे। 5 के नीचे
5 के बगल में 5, 3 के बगल में 3, गुणा कर दो, 6 दिया 18, 5 दिया 15, 5 चौके 20। ये हो गया आपका क्या आंसर। इस प्रकार से दोस्तों एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 1:4, a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1, c अनुपात d बराबर 1:2, तो a b c d मतलब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d याद करोगे यार। ठीक है, तो देखिए a अनुपात b बराबर क्या है 1:4, ठीक है, b अनुपात c बराबर क्या है 2:1, c अनुपात d बराबर क्या है 1:2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हमें क्या करना है याद करना है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू याद करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें शुरू के दो उठाना भाई। हमने a b और b c वाला उठा लिया, तो हम क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c याद कर लेंगे। ठीक है, a b b c लिखा हुआ है। ठीक, पुराने क्वेश्चन जो किया था उसी का हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमको कैसे पता है, हमको पता है, इसको लिख देते हैं 1:4 और ये 2:1 है तो 2:1 लिख देते हैं। ठीक है, 4 के बगल में 4, 2 के बगल में 2, गुणा कर देते हैं तो 1 × 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2:8:4 हो गया। कितना आ गया 2:8:4 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें निकालना है क्या a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। ठीक है, हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके प्रकार में हमें क्या करना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये क्या आ गया c और d आ गया। ठीक है, तो ये c और d वाला है ना, c और d अनुपात c अनुपात d। ठीक है, c अनुपात d जब होता है तो ये बन जाता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। और इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2:8:4 लिखा है ना, 2:8:4 और ये क्या है ct क्या है, ct दिया हुआ है यहाँ पर हमको 1:2। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, a b c निकाल लिए, c d a दिया हुआ है। सबसे मेन चीज ये समझिए, a b c हमने निकाल ली यहाँ से, c d ये दिया हुआ है 1 2। अब a b c d निकालना है तो 1 का गुणा पहले सब में कर दो, इन तीनों में कितना जाएगा 1 × 2 2, 1 × 8 8, 1 × 4 4। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये 2 का गुणा कर दो 4 में कर दो। ठीक है, 8 जाएगा। मतलब लास्ट वाले का गुणा बस लास्ट में करना है। ठीक है, समझ गए, लास्ट का गुणा क्या करना है लास्ट में करना है, बाकी सबके गुणा क्या करना है तीनों में करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 8 4 8, इसको 2 से काट दो तो क्या हो जाएगा 1 4 2 और 4, 1 4 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। यदि x बराबर 1/3y, क्या लिखा है x बराबर 1/3y। ठीक है, और y बराबर क्या लिखा है 1/2z। ये 2 है भाई और z है। ठीक है, तो हमें क्या करना है x y z निकालना है। तो हम पहले x y निकाल लेते हैं। तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x अनुपात y बराबर 1:3 लिख सकता हूँ। ये y 2 लिखा है और ये z लिखा है, तो y बटे z बराबर कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। मतलब दोस्तों y अनुपात z बराबर लिख सकता हूँ 1:2 लिख सकता हूँ। x y दिया हुआ है, y z दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है x y z निकालना है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट 1:3 लिखो। ठीक है, 1:2 है तो 1:2 लिखो, 3 के बगल में 3, 1 के बगल में 1, गुणा कर दो 1 का 1 में 1। ठीक है, 3 का 1 में 3 और 3 का 2 में 6, 1 3 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का सिंपल कॉन्सेप्ट हमें समझना वैसे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी आप सब कर लोगे। ठीक, प्रैक्टिस करो सब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी मोनी टोनी। ठीक है, सोनी मोनी टोनी को, ठीक है, को आएगा 2400 रुपए। कितने रुपए 2400 रुपए। ठीक है, कितने अनुपात में बांटे गए हैं 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो सबसे अधिक धन किसे और कितना मिला, किसे मिला ये तो सिंपल सी बात है, ये लास्ट वाले को मिलेगा। ठीक है, और कितना मिला वो हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आए अनुपात दिखा हुआ है 2:3:5। ठीक है, तो हमें निकालना है सोनी मोनी और टोनी। ठीक है, सोनी मोनी टोनी का कितनी कितनी राशि मिली ये निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों तो हमें क्या करना है, राशि दी हुई है, हम सबसे पहले सोनी की निकालते हैं। सोनी की कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2, सोनी को कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, टोटल कितना है 2 और 3 5, 5 और 5 10, मतलब 10 में से 2 मिल रहा है और राशि कितनी दी हुई है 2400। ठीक है, तो ये हो गई सोनी की। मोनी की कितनी हो जाएगी
3 हो गया, ठीक है, भोनी को 3 मिल रहा है 10 में से, और राशि कितनी है 2400। इसी प्रकार से टोनी हो गया, टोनी को मिल रहा है 5, कितना मिल रहा है 5, और कितने में से मिल रहा है उनका 10 में से, गुणित क्या हो जाएगी राशि 2400। इनको काट दो भाई, काटेंगे कितना जाएगा, देखिए 10 का गुणा किससे करेंगे, ये कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, गुणा कर दो, तो 240 गुणित 2 करेंगे कितना हो गया 480 हो गया, ठीक है, 240 गुणित 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720, ठीक है, और ये आपका 240 गुणित 5 कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो मतलब दोस्तों सबसे अधिक राशि टोनी को मिलेगी और 1200 रुपया मिलेंगे, ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। देखिए सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपया है, ठीक है, मैंने 1 रुपया लिख दिया, ठीक है, 50 पैसे हैं, ये 50 पैसा लिख दिया, ठीक है, और 25 पैसा है, तो 25 पैसा लिख दिया, ठीक है। अनुपात क्या कह रहा है, 1:4:4, 1:4:4, ठीक है, 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है, टोटल मूल्य कितना है 200 रुपए है, ठीक है। मान के चलो दोस्तों, मैंने सिक्कों की संख्या मान लिया ये 1:4:4 के अनुपात में है, तो मैंने सिक्कों की संख्या मान ली कि एक के सिक्के x हैं, ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के 4x हैं, और 25 पैसे के सिक्के 4x हैं, ठीक है, ये मान लूंगा, ठीक है। अब क्या होना है, ये इतने सिक्के हैं और 1 रुपए के हैं, तो इनका योग, इनका गुणा करेंगे तो हमें टोटल राशि क्या मिलेगी 200, जब तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो x गुणित 1 करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 4x गुणा 50 पैसे में करेंगे, तो देखिए 4x सिक्के हैं 50 पैसे के हैं, ठीक है, किसके हैं 50 पैसे के हैं, तो 4x गुणित 50 क्या है, पैसा है, और पैसा को रुपये में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 1 रुपया है ना, इसकी सभी राशि क्या होना चाहिए, रुपये में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 200 भी दिया रुपये में दिया हुआ है, तो 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, इसलिए 50/100 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, इस प्रकार से 4x 25 पैसे हैं, ठीक है, तो गुणित 25 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर 10 पैसा बोले तो 10/100, 20 पैसा बोले तो 20/100, 60 पैसा बोले तो 60/100 कर दो, ठीक है, बराबर तीनों कितने हो रहे हैं 200 हो रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, ठीक है, ये 2 से ये 2 बार खत्म, ठीक है, ये हो जाएगा x बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बच गया 2x बच गया, ठीक है, 2x बच गया, ठीक है, प्लस कितना हो गया, यहाँ पर कितना बच रहा है भाई, यहाँ x बस बच रहा है, तो x हो गया बराबर कितना हो गया 200, 1 2 3 और 1 4, 4x बराबर कितना हो गया 200, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 4 5 20 50, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 50 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, कितने हैं 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के कितने हैं 50 पैसे के 4x हैं, मतलब 4 गुणित 50 करेंगे कितना हो जाएगा 4x है, तो 4 गुणित 50 कितना हो गया 200 सिक्के हो गए, ठीक है। इसके अलावा 25 पैसे के कितने हैं 4x है, तो ये भी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। मूल्य कितना होगा 50 पैसे, 1 रुपए के 50 है तो 50 हो गए, ठीक है। अब 50 पैसे के 200 है तो इसका आधा हो जाएगा 100, ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों 25 पैसे के 200 है तो 1/4 कर दो, तो 200 बटे क्या करेंगे हम 1/4 करेंगे ना, तो 200 बटे 4 कर देंगे तो कितना जाएगा 50 रुपए जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 रुपए। टोटल को जोड़ेंगे तो 50 100 150 और 50 कितना हो गया टोटल 200 हो गया। ये अपना आंसर सही है, हमको उतना नंबर नहीं आना है, हमारा आंसर तो यहीं से आ गया था कि 25 पैसे के सिक्के को बोला तो x की वैल्यू 25 गुणित 4 में कर देंगे तो 100 आंसर आ गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम सवाल है आय व्यय से संबंधित। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आय व्यय से संबंधित। ये क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। आय में कितने का अनुपात है, आय में भाई 3:2 का अनुपात है, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा, इसको ऐसा नहीं करते, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ राम, इधर लिख देता हूँ श्याम, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है, राम और श्याम, ठीक है। आय का अनुपात कितना कह रहा है 3:2 है, ठीक है, तो 3x और 2x मान लिया हमने, ठीक है। व्यय में कितना अनुपात है 2:1 है, व्यय हो गया, ठीक है। व्यय में कितना अनुपात है 2 और 1 का अनुपात है, तो इसको बाय मान लेते हैं, ठीक है, 2 बाय और ये 1 है तो इसको बाय ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा बचत बोल रहा है, देखो आगे बचत कितनी है दोनों की बचत है भाई 4000 रुपया, ठीक। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों की 4000 रुपए की बचत है, तो राम की आय ज्ञात करना है, मतलब हमें 3x की वैल्यू निकालना है,
ठीक। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 100 रुपए महीने में कमाता हूँ, ठीक है, 100 रुपए महीने में कमाता हूँ, मतलब मेरी आय 100 रुपया है, ठीक है, और मैं महीने में 40 रुपए बचा लेता हूँ और 60 रुपए खर्च कर देता हूँ, मतलब क्या हो गया, 40 रुपए बचा रहा हूँ बचत और खर्च क्या कर रहा हूँ 60 रुपए। तो आय बराबर क्या होगा, बचत क्या होगा, आय बराबर बचत प्लस व्यय होगा, ठीक है। आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर बचत होगी प्लस क्या होगा, व्यय होगा, मतलब खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बचत प्लस व्यय होता है, ठीक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहां से हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, हम इन जो अनुपात दिए हुए व्यय दिए हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, ठीक है, आय कितना हो जाएगा, आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ बचत निकालना है, ठीक है। तो आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो राम की कंडीशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 4000 बचत भाई इसकी, ठीक है, 4000 लिख दिया। और श्याम की कंडीशन में 2x माइनस y बराबर क्या है, 4000 है, ठीक है। 1 और 2 अब विलोपन विधि से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ x की निकालना है, तो हम y को काट देंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 2y लिखा है, तो उसको ऐसे रहने दो, फर्स्ट नंबर को 3x माइनस 2y बराबर 4000 को एज इट इज रहने दो। इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, ठीक है, कितना हो जाएगा 8000। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, काट देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब 3x 4x में से 3x गया तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4000, ठीक है, माइनस 4000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 आ गई। इस x की वैल्यू में हमें निकालना था राम की आय 3x, तो 3 गुणित 4000 कितना हो जाएगा, 12000, ठीक है। तो 12000 की हो जाएगी राम की आय हो जाएगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ पसंद आए होंगे क्वेश्चन, स्पीड तेज ही रहेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना, तो फिर अगर मैं 5 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, तो उतना बड़ा वीडियो बना दूंगा 5 क्वेश्चन का, तो फिर आपका भला नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन अनुपात समानुपात के ये टाइप क्वेश्चन है। और अगर अनुपात समानुपात के अगर मैं 150 भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो 150 टाइप हो जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए जो एमपी फार्सी गार्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक। चलिए, क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न, क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।